विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का मोहन राकेश द्वारा लिखित कालिदास का प्राणी प्रेम गद्य का अभ्यास करेंगे। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 ईस्वी और निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दादी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। इनके नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। एकांकी में अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं तथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास जी और मल्लिका के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना का द्वंद्व दिखाया है और यह सिद्ध किया है कि जीवन में भावना का भी स्थान है, लेकिन यथार्थ में ही जीवन जीना पड़ता है। कथा का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होता है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीवदया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। आइए अब इस नाटक को देखते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ, मतलब कि प्यार करता हुआ आता है। हरिण शावक मतलब मृग छोना, हरिण का बच्चा। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास कहता है, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। आहत मतलब घायल। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मतलब कि एक प्रकार का बिछोना। हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। द्रुत मतलब घी। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, जो वन भूमि है वहां पर घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया। आहत मतलब घायल किया। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। मतलब कि गांव प्रदेश में कई ऐसे अनजान व्यक्ति उन्होंने देखे हैं। जरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। छाती से लगाकर उसको थपथपाता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन मतलब किसी पात्र में ले आओ। मल्लिका कहती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ।
औटा कर मतलब गर्म करके गाढ़ा करने के लिए रखा है। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, खराब होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उडेलने लगती है। उडेलना मतलब बर्तन में डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, खफा है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच मतलब चौकड़ियां भरता, उछालता हुआ। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है।